विवाद के चलते पोता घर छोड़कर चला गया तो दादी ने कर ली आत्महत्या। पारिवारिक विवाद के चलते पोता घर छोड़कर चला गया, दादी ने ट्रेन के नीचे आकर आत्महत्या कर ली। मामले में बिलाग्राम पुलिस ने मर्ग कायम कर लिया है। एसआई योगिता उपाध्याय ने बताया, मृतका महिला इंद्रापति श्यामलाल निवासी विद्यानगर है। मृतका अपने बेटे दीपक के साथ रहती है। परिवार में मृतका के पति श्यामलाल, बेटा दीपक, पोता जय व बेटा बहू और पोता बहू रहते हैं। मंगलवार को मृतक महिला के घर में पारिवारिक विवाद हो गया था। इसी विवाद के चलते मृतक का पोता जय घर छोड़कर जाने लगा, जिस पर मृतका महिला ने अपने पोते को जाने से रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन जय नहीं माना और घर से निकल गया। पोते जय के घर से जाने से आहत इंदिरा भी घर से निकलकर रेलवे ट्रैक पर चली गई। ट्रैक से गुजर रही ब्लास्टिंग गाड़ी के 4 कोच निकल जाने के बाद महिला गाड़ी के नीचे जाकर लेट गई, जिससे महिला की गर्दन धड़ से अलग हो गई। हादसे में महिला ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। मामले में पुलिस ने पंचनामा बनाकर शव को पीएम के लिए भेजा। पीएम के बाद शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया, साथ ही मर्ग भी कायम किया गया है। पतली तो हुई है तो आप लोग करिए। क्या ट्रैकमैन बोलते हैं प्रत्येक मंगलवार को जिला स्तर व तहसील स्तर पर जन सुनवाई का आयोजन किया जाता है। जन सुनवाई में अनेक समस्याओं के समाधान हेतु आवेदन किए गए, जिसमें प्रमुख रूप से 28 तारीख को हुई बारिश व ओलावृष्टि से हुई क्षतिपूर्ति हेतु आवेदन किए गए हैं। आवासीय मकानों की क्षतिपूर्ति हेतु एसडीएम आशुतोष गोस्वामी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। मंगलवार को जनसुनवाई का आयोजन किया जाता है, जिला मुख्यालय पर भी और तहसील स्तर पर भी। आज भी जनसुनवाई का आयोजन किया गया, जिसमें विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। मुख्य रूप से जो अभी 28 तारीख को शाम के समय जो मूसलाधार बारिश हुई थी और तूफान आंधी हुई थी, उस कारण से जो विभिन्न क्षेत्रों में जो आवासीय मकान जो प्रभावित हुए हैं, लोग जो प्रभावित हुए हैं, उस संबंध में आवेदन प्रस्तुत हुए हैं। वर्धमान कॉलोनी से आवेदन आए, इंदिरा कॉलोनी से आवेदन आए हैं, नयापुरा जो अमलावदिया जो है वहाँ की आबादी से लोग आए थे। उस संबंध में तहसीलदार नागदा को कार्रवाई हेतु निर्देशित किया गया है। इसके अतिरिक्त भी पटवारियों के माध्यम से हम लोग सर्वे करा रहे हैं। ऐसे नुकसान है पंचनामा वगैरह बना के उसमें प्रतिवेदन प्रेषित किए जाएंगे, कार्रवाई की जाएगी। दूसरा, इसके अतिरिक्त क्योंकि कहीं ना कहीं जो बिजली का नेटवर्क था वो भी प्रभावित हुआ है, तो सप्लाई संबंधित कुछ आवेदन आए थे, उस संबंध में DEMPB को निर्देशित किया गया है। इसके अतिरिक्त आम आदमी पार्टी के आज सुबोध स्वामी जी के द्वारा महाकाल मंदिर में जो श्रद्धालुओं से पैसा लिया जाता है दर्शन के लिए, उस संबंध में विरोध दर्ज किया गया है और जो मंदिर की व्यवस्था है उसमें पूर्णतः निःशुल्क की जाए, ऐसी मांग की गई। जो माननीय कलेक्टर महोदय जो अध्यक्ष हैं महाकालेश्वर मंदिर समिति के, वो कार्रवाई के लिए प्रेषित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त जो एक श्री कैलाश मनोहर जी के द्वारा भी आज एक आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि नगर पालिका CMO के माध्यम से जो लंबित ऑडिट खंडिकाएँ हैं, जिसमें कि पुनः पूर्व की जो ब्याज की राशि है, उस संबंध में आज तक यहाँ तो कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। संबंध में अपना एक आवेदन प्रस्तुत किया है। इस संबंध में CMO 7 दिवस के भीतर जवाब के लिए प्रेषित किया है। इसके अतिरिक्त और जो भवानी सिंह शेखावत जी उनके द्वारा आकर यहाँ पर एक बताया गया कि आदर्श जो कॉलोनी है, आदर्श विहार कॉलोनी है और जो इको कॉलोनी का उल्लेख किया उन्होंने, वहाँ पर जो सड़क का जो निर्माण है प्रॉपर क्वालिटी का नहीं हो रहा है। इस संबंध में शिकायत की गई। इस संबंध में सृष्टि गुप्ता जो अभियंत्री हैं और CMO को भी निर्देशित किया गया कि खुद मौका जांच करें और वहाँ पर क्वालिटी उसका देखें, सुनिश्चित करें कि नॉर्म्स के अनुसार ही कार्रवाई हो वहाँ पर। इसके अतिरिक्त जो अन्य विभागों के जो विशेषकर जनपद के भी जो नाला के पानी निकासी है, इस संबंध में जो आवेदन आए हैं, छोटी छोटी चीज़ों को जो पड़ोसियों को लेकर जो झगड़े हैं पानी निकासी या कब्जे को लेकर, उस संबंध में सिविल जनपद को निर्देशित किया गया है। इसके साथ भी क्योंकि सिविल जनपद खाचोद जब ब्लॉक लगता है, उनको भी हमने निर्देशित किया है दूरभाष के माध्यम से और लिखित में भी कि ऑल्टरनेट जन सुनवाई में वो भी यहाँ पर उपस्थित रहें, जिससे कि लोगों को खाचोद ना जाना पड़े और यहाँ पे ही रहकर उनकी शिकायतों का निराकरण कर सकें, ऐसा प्रयास किया जाएगा। ठगी का आरोपी कुलदीप 3 दिन के ट्रांजिट रिमांड पर बैतूल पुलिस की हिरासत में बिलाग्राम पुलिस ने कोर्ट में पेश किया। दूसरे आरोपी को जेल भेज चुकी है।
नौकरी के नाम पर ठगी करने वाले आरोपी कुलदीप मुल्तानिया को बैतूल पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया है। अब ठगी के संबंध में बैतूल पुलिस कुलदीप से पूछताछ करके अपने यहां के ठगी के प्रकरणों के बारे में जानकारियां जुटाएगी। कुलदीप बीते 5 दिनों से रिमांड अवधि में बिरला ग्राम पुलिस की गिरफ्त में था। पूछताछ के दौरान पुलिस ने आत्माराम नामक व्यक्ति का नाम भी उगला था, जिसे गिरफ्तार करके पुलिस जेल भेज चुकी है। सोमवार को रिमांड अवधि खत्म होने पर कुलदीप को भी कोर्ट में पेश किया गया। दूसरी तरफ नागदा पहुंचे बैतूल पुलिस के दल ने न्यायिक दंडाधिकारी हिमांशु पालीवाल की कोर्ट में कुलदीप से पूछताछ के लिए 3 दिन का ट्रांजिट रिमांड मांगा, जिसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए कुलदीप को बैतूल पुलिस की हिरासत में सौंपा। यहाँ हम आपको ये भी बता दें कि और भी नई शिकायतें पहुंची है। नौकरी के नाम पर ठगी के मामले में परतें खुलती जा रही हैं। लगभग 5 महीने बाद कुलदीप के बिरला ग्राम पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद अब इस केस में नई शिकायतें भी बिरला ग्राम पुलिस के पास पहुंच रही है। मामले में सुरेश सिंह चौहान निवासी बंसार देहरादून, बीरेंद्र सिंह राणा निवासी बंजारा पोस्ट जिसऊ घराना तहसील कलसी देहरादून ने भी रविवार को कुलदीप के नाम की शिकायत बिरला ग्राम थाने में की है। नागदा से लगभग 600 किलोमीटर दूर से आप उत्तराखंड से यहाँ पर आए हैं एक मामले को लेकर, क्या है पूरा मामला? सर मामला ये है कि सर कुलदीप मुल्तानिया ने जी हमें रेलवे में नौकरी लगाने की झांसा दिया, जिसके कारण हमें अपने जंगल में फंसाया और हमारे द्वारा एडवांस दिया गया पेमेंट 1.5 लाख रुपए एडवांस उसमें दिया, ऑनलाइन करा और 1 लाख रुपए उनको घर पे आके दिया था, जिस कारण सर हमें नौकरी का झांसा दिया था रेलवे कांस्टेबल में। और फिर कुछ टाइम पहले हमें रेलवे में कुछ जॉइनिंग लेटर दिया उन्होंने, और जॉइनिंग लेटर के लिए हमें दिल्ली बुलाया। उसके बाद हमें फिर दोबारा मेडिकल के लिए बुलाया। मेडिकल के एक सेंट्रल रेलवे हॉस्पिटल नई दिल्ली है उसमें बुलाया और उसकी हमें फ्रॉड लगा कि बाहर उसमें बालकनी में उन्होंने मेडिकल लिया। मैंने उस टाइम कुलदीप मुल्तानिया को कॉल किया कि हमें ये सही नहीं लग रहा है। उसके बाद सर ये सब प्रोसेस चलता रहा, हमें बोला कि हमें वापस हमारे पेमेंट वापस करो। फिर हमें ये दिन प्रतिदिन चलता रहा, डेट पर डेट देते जा रहे थे और उन्होंने हमारी पेमेंट वापस नहीं करी। उसके बाद हमें धमकी भी दी, जो आपको करना है वो कर लो, और धमकियाँ भी दी। और उसके बाद हमें सुसाइड का वो भी दिया कि मैं सुसाइड कर लूँगा, कि आपका नाम फंसा लूँगा, जिस कारण से हम डर गए थे और उसके बाद उसका कॉन्टैक्ट भी बंद हो गया था, जिस कारण सर हमें न्याय मिले और हमारा पैसा वापस मिले और उससे कड़ी से कड़ी सजा मिले। मतलब टोटल अमाउंट आपसे कितना लिया है इन्होंने? सर 2.5 लाख रुपये लिया। ठीक। सर मेरा नाम बीरेंद्र सिंह राणा है। मैं भी उत्तराखंड देहरादून डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ और मेरे साथ भी धोखाधड़ी करी है कुलदीप सिंह मुल्तानिया ने। स्टार्टिंग में जब हम 2020 की बात है, अक्टूबर के आसपास, जब सुरेश के थ्रू ही मेरी इनसे बातचीत हुई, कांटेक्ट हुआ था इनसे, तो उन्होंने बोला कि यदि आपको मेरे से विश्वास नहीं है तो आप मेरे यहाँ पे आ जाइए, एड्रेस पे आ जाइए और सामने सामने बैठ के फिर अमाउंट दे दिए। सर 1.5 लाख सर एडवांस कैश दे दिया और बाकी की ट्रांजैक्शन 7.5 लाख सर हमने फिर ऑनलाइन पेमेंट करी है। और फिर यहाँ आके सर जब लगा कि हाँ सामने बंदा बैठ रहा है, मिल रहा है, तो हमें थोड़ा ट्रस्ट होने लग गया कि हाँ कुछ हो सकता है। फिर हमें दिल्ली बुलाया गया, पहले डॉक्यूमेंट मांगे, 1 महीने बाद फिर वापस बोला कि आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके हम आपको दे देंगे। फिर हम दिल्ली आए, फिर दिल्ली में एक महीने के आसपास हमें रुकवाया। फिर अपने लक्ष्मी नगर उन्होंने रूम लिया था, तो वहाँ पे हम गए। वहाँ से फिर जब पूरी अमाउंट हमने दे दी, हम बोल रहे थे कि यदि आप हमारा करवा दो फिर हम होने के बाद आपको अमाउंट दे देंगे, लेकिन उन्होंने बोला नहीं, पहले आप पूरी अमाउंट दीजिए तभी हम आगे आपका प्रोसेस करेंगे। और इन्होंने जॉइनिंग लेटर दिया और वो भी पूरा फ्रॉड था। और हमें इधर से उधर कभी लखनऊ भेज रहे हैं, कभी भोपाल भेज रहे हैं, कभी दिल्ली में मिलिट्री हॉस्पिटल वहाँ पे बोला कि आपका यहाँ पे मेडिकल हो गया। धौला कुआं से आगे ही जगह है, वहाँ सरकारी हॉस्पिटल में, वहाँ पे हमारा मेडिकल करवाया, क्वारंटाइन 15 दिन का क्वारंटाइन कराया। इधर से उधर सर इन्होंने हमें बहकाया। और जब हमने बोला कि आप कुछ नहीं कर रहे हो, हमारी अमाउंट वापस दीजिए, तो इन्होंने बोला ठीक है आप वापस आ जाइए यहाँ पे। और जब हम गए वहाँ पे तो वो वहाँ पे था ही नहीं और वो फ़रार हो गया सर। और मैं चाहता हूँ कि इन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा मिले और हमारा जो अमाउंट है वो सर रिफ़ंड करवाएं। कितना अमाउंट है सर आपका टोटल? सर 7.5 लाख है। सर आपका क्या नाम है सर? कुलदीप सिंह सिसोदिया। लगभग 600 किलोमीटर दूर से आप यहाँ पर आए हैं बिरला ग्राम पुलिस थाना में, क्या है मामला? सर मैं ऐसे तो MP का रहने वाला हूँ अपने विद्यानगर में, और सर इन्होंने बहुत बड़ी धक्की करी मेरे साथ और 5.5 लाख रुपये लुटे हैं सर रेलवे के कारण।
अब बहुत बड़े तो ये फ्रॉड है सही, ये तो आप सभी को मालूम है। तो उन्होंने ये रेलवे के नाम पे ये कार्ड दिया है जॉब के कारण से। और पहली बात तो ये है क्योंकि मैं गया पापा के साथ ठेकेदारी में काम करता था और उनसे मकान मालिक से इनसे पहचान थी, तो मकान मालिक तो बाहर रहता है, तो उसके थ्रू से इन्होंने मकान मालिक ने बोला था मैं इनसे थोड़ा सा अपना मकान का देख लेना और लेन देन का देख लेना। तो इन्होंने क्या करा, हमारा जो पेमेंट बची, जो इतनी मजदूरी करी हमने, कड़ी मेहनत करी, खून पसीना एक करा, फिर भी सर इन्होंने पूरा पेमेंट हमारा ले लिया। और इतनी सारी 2 लाख रुपये भी सर हमने ब्याज से लिए, 5.5 लाख रुपये भरे सर हमने। वहाँ पर दिल्ली बुलाया, मेडिकल करवाया, बहुत सारी चीज़ें करवाई सर। इन्होंने हमसे जो लास्ट में जब लॉकडाउन लगा उससे पहले हमने इससे बोला मैं सर नहीं हो रहा है तो हमें हमारा पैसा दे दो। तो ये बोले मेरे को बाद में सर मैं भी जहर वेर खा लूँगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा सर। फिर भी हमने रिपोर्ट डालने आया, रिपोर्ट भी डाली थी। और ये अपनी बात है 2020 की बात है, मैंने रिपोर्ट भी डाली, फिर कोई कार्रवाई नहीं हो, जब ये फरार हो गया। फिर उसके बाद तो सब सर बहुत बड़ी कंडीशन हुई, हम क्या जानते हैं वो हमारे ऊपर बीत रही है सर। इतनी मेहनत करते, कड़ी मेहनत, वो बच्चे इस जाल में फंस रहे हैं, तो उसका क्या कारण है? जैसे बड़े बड़े लोग फ्रॉड हैं, क्या करें उसके लिए? सब बड़े बड़े भी लोग हैं सर उसके अंदर। तो आप बताइए अब कैसे क्या करा जाए? अब बच्चों का तो भविष्य ख़राब हो रहा है सर। सर मैं 12th कंप्लीट है, PSC की तैयारी कर रहा था, पर सर मेरे तो ये इतना बड़ा कांड हो गया, इज्जत की मतलब जो वैल्यू है वो वैल्यू भी गई है। ठेला गाड़ी हितग्राही सम्मेलन में पूर्व विधायक शेखावत ने कहा पुराने बस स्टैंड को चौपाटी के रूप में विकसित करेंगे। इंदौर की 56 दुकान और उज्जैन के फ्रीगंज की तर्ज पर शहर के पुराने बस स्टैंड को चौपाटी के रूप में विकसित किया जाएगा। नगर पालिका पुराने बस स्टैंड पर हाथ ठेला गाड़ी वालों के लिए आकर्षक लाइट, सफाई व्यवस्था व बैठने की व्यवस्था करेगी ताकि हर वर्ग का व्यक्ति चौपाटी पर पहुंचकर स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद ले सके। ये बात पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत ने सोमवार की शाम को डे केयर सेंटर में हाथ ठेला हितग्राही सम्मेलन के दौरान कही। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को घोषणा कर दी कि अब किसी को ठेला खरीदने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 5,000 रुपए प्रदेश सरकार और 5,000 रुपए ठेला खरीदने वालों को मिलने होंगे। ठेले के साथ सोलर लाइट भी उपलब्ध करा दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब किसी भी ठेला गाड़ी को जब्त नहीं किया जाएगा। ठेला गाड़ी व्यवसायियों को भी नगर पालिका और नगर निगम की गाइडलाइन का पालन करना चाहिए ताकि यातायात बाधित न हो। उद्बोधन को सुना और मुझे कहते हुए आज ये गर्व है कि चाहे केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो या मध्य प्रदेश में माननीय शिवराज सिंह जी चौहान की सरकार हो, व्यक्तियों के जीवन को अच्छा बनाने के लिए जितने कदम हो सकते हैं, जितने कदम, जैसा आज मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अब ठेला किसी को भी किराए से लेने की जरूरत नहीं है। 5,000 रुपये मध्य प्रदेश की सरकार देगी और 5,000 रुपये खुद से 10,000 रुपये का एक ठेला बन जाएगा। एक चीज आज उन्होंने और अच्छी कर दी कि उस ठेले पे सोलर लाइट भी मध्य प्रदेश की सरकार देगी ताकि उस पर उजाला हो सके। ये ठेला चालक जितने हैं उनको संबल से भी जोड़ने का आज उन्होंने कह दिया। उस संबल से जोड़ने के बाद में जो 5 तरह के लाभ है वो भी मुख्यमंत्री जी ने, आप और हम सब लोगों ने सुना। मैं आज गर्व के साथ कह सकता हूं कि इन पिछले 2003 के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जितने काम करे, नागदा में भी मुझे लगता है कि 40-50 या और ज्यादा स्व सहायता समूह हैं। कितने हैं? 200 से ज्यादा स्व सहायता समूह है और स्व सहायता समूह को प्रतिवर्ष नगर पालिका के माध्यम से मध्य प्रदेश की सरकार की योजना के माध्यम से उनको समय पे 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, इस प्रकार की सारी सुविधाएं नगर पालिका दे रही है। अब आप सोचो कि जरूरतमंद लोगों के, गरीब लोगों के लिए कितनी सारी योजना है। आज मान लो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि लाडली बहना योजना बना दी, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना बना दी, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन में तो हवाई जहाज से भी हमारे बुजुर्गों को भेज रहे हैं। युवाओं के लिए भी आज सरकार ने कह दिया कि काम सीखो और अपनी इनकम को पाओ, और हम 8,000 रुपये उनको देंगे, भविष्य में उनको काम भी देंगे। और आज नागदा में भी स्व सहायता समूह के 10,000 रुपये के 5 प्रकरण हैं, ऐसे बहुत सारे लोगों को दे रहे हैं। मैं आप सब लोगों से बहुत विनती करूँगा और
हाँ, और मैं तो सीएम साहब से एक चीज और आज कहूँगा, नगर पालिका माननीय अध्यक्ष जी से भी निवेदन करूँगा कि नागदा धीरे धीरे एक ऐसा शहर बनता जा रहा है, और मान के चलो कि अगर भगवान ने हम सब लोगों को ताकत दी तो माननीय शिवराज सिंह जी से आने वाले समय में हम नागदा को जिला बनाएंगे। दूसरे लोग तो केवल भाई, आज आप छोटा सा एक चीज में आपको हाथ जोड़ के कहूंगा कि चुनाव के 3 महीने बचे, जब भी क्रमिक भूख हड़ताल याद आई क्या? चुनाव 3 महीने बाद आ गया है, और क्रमिक भूख हड़ताल पे भी मर्द खुद नहीं बैठे यार, बैठो ना, दूसरों को बैठाना। तो ये जो चुनाव के, उनको किसी की जिंदगी बेहतर करने से कोई मतलब नहीं है। देखो, कोई मतलब नहीं है। कोई कभी आपने ये पढ़ा कि माननीय कांग्रेस के विधायक जी ने फलाने बीमार आदमी के लिए रात को 2 बजे उठ के मुख्यमंत्री जी के पास गए? ऐसा पढ़ा क्या? कोई देखा क्या? अब मान लो एक आध समाचार हमारा छप जाता है तो वो क्या कहते मानो, मैं किसी गरीब की मजाक नहीं, यार आज हम 10,000 रुपए दे रहे तो बुला के ही तो देंगे ना, चेक या जो भी सिस्टम है आपका, तो उसकी मजाक कम है। उसकी जिंदगी बेहतर बनाने के लिए आज अगर किसी का माननीय नरेंद्र मोदी जी की योजना के तहत अगर 5 लाख रुपए तक के उसके दिल का ऑपरेशन हो रहा और उसकी जिंदगी बच रही है, तो ये मजाक थोड़ी है। आज अगर हमने 111 कन्याओं की शादी करी तो वो मजाक थोड़ी है। उसके 7 दिन के कार्यक्रम करे यार, हमने उसका माता पूजन करा, मेहंदी का कार्यक्रम करा, महिला संगीत करा, वर निकासी करी, ये मजाक थोड़ी है। ये उस बेटी को हमने ये कहा, भगवान ने तुझे जिस घर में जन्म दिया वो सौभाग्य तेरा था, लेकिन शिवराज सिंह जी की सरकार किसी भी बेटी की शादी, अच्छे लखपति के यहाँ भी 7 दिन के नहीं होते। मेरी बेटी की भी 6 फरवरी की शादी थी, 3 दिन के कार्यक्रम हुए, लेकिन उस बेटी के नागदा में ये नगर पालिका के अध्यक्ष 7 दिन के कार्यक्रम करते हैं। तो बड़ो उनसे बड़े हुए कि नहीं हुए? तो ये मजाक नहीं हुआ, और इसलिए नागदा मैंने कहा अब धीरे धीरे बढ़ रहा है। नागदा हमारा वो नागदा है, क्या पुराना नागदा नहीं बचा। हमने यहाँ पे बहुत सारे, आप सोचो कल कितनी आंधी तूफान आई, और ये शिवराज सिंह जी की सरकार थी कि नागदा के 70% कॉलोनी में रात को 11, 12, 1 बजे तक लाइट आ गई थी। तो कांग्रेस की सरकार होती तो 5 दिन तक सारी लाइटें नहीं आती। नगर पालिका की जब मैंने अध्यक्ष जी और सीएमओ साहब से मैं झुग्गी बस्तियों में गया तो उसके पहले मैंने इन दोनों से बात करी, तो दोनों का फोन यही था, हमने 3 जेसीबी किराए से ले ली, और आप देखिए 2-3 घंटे के अंदर सारी व्यवस्था है। मैं जब झुग्गी बस्तियों में गया, जब तक तो पेड़ वेड़ काट के टापरियों से हटा के उनकी जिंदगी संवारने का काम करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं कि जो सीधे मैदान में कूद जाते हैं जैसे बरसात बंद हुई। आप बताओ दूसरे लोग कहाँ पर? और इसलिए मैं सीएमओ साहब और नगर पालिका अध्यक्ष जी से कहूंगा कि जो हमारा पुराना बस स्टैंड है, उस पुराने बस स्टैंड को, जैसे इंदौर में 56 दुकान है, उज्जैन में हमारे टावर के पास में हमारा एक चौपाटी है, इस प्रकार की एक बेहतर चौपाटी बनाए ताकि जो जितने भी हमारे ठेला चालक भाई और बहन हैं वो शाम को वहाँ पे बैठने की व्यवस्था हो, वहाँ की साफ सफाई अच्छी हो, वहाँ की लाइट व्यवस्था अच्छी हो, और एक लगे एक अच्छे वातावरण में हमारा गरीब परिवार का भाई भी उस चौपाटी पे बैठ के पानी पता से खा सके। यही तो जिंदगी है ना। इसलिए ये सारी व्यवस्थाएं हम ठीक करेंगे। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय भूपेंद्र सिंह जी के प्रति तो आभार व्यक्त करता हूँ, लेकिन नगर पालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सारे पार्षदों को भी धन्यवाद देता हूँ कि इसी प्रकार से हम कैसे जिंदगी को संवार सके। आज एक फुटपाथ पे सब्जी बेचने वाली बहन है, उस बहन के भी हमने स्ट्रीट वेंडर में उसका पंजीयन करके उसको जो जो सुविधाएं दे सकते हैं वो सुविधा, और जैसा मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अभी हम 10,000 दे रहे हैं, ये जमा करा दोगे तो हम 20,000 देंगे, ये जमा करा दोगे तो हम 50,000 देंगे। और कोई बड़ी बात नहीं कि कल मामा कह दे कि 1 लाख दूंगा, क्योंकि वो तो दिल ही उनका इतना अच्छा है कि कैसे मैं गरीब की जिंदगी को बेहतर बना सकूं। मैं संपूर्ण टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और आप सबसे भी यही निवेदन करूंगा कि इस प्रकार की सरकार की जितनी अच्छी योजनाएं हैं, इन सारी योजनाओं को हम किस प्रकार से लाभ ले सकें। और स्व सहायता समूह का जो राकेश जी आप काम देख रहे हैं नगर पालिका में, मैं आपसे भी कहूँगा, देखो आजकल स्व सहायता समूह में सरकारें ने अपने बहुत सारे कदम बढ़ा लिए, और स्व सहायता समूह में हम भी लोगों को मोटिवेट करें कि आप अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए, आज अगरबत्ती बनाने का कारखाने छोटे छोटे डल गए, आजकल रेडीमेड के कपड़े इंदौर से लाके सिलाई करके वापस रेडीमेड है, ज्वेलरी का काम होने लग गया है। तो आज
हमारे स्व सहायता समूह में पापड़ बनाने का है, बड़ी बनाने का है, ऐसे बहुत सारे काम हैं जो स्व सहायता समूह को हम मोबिलाइज करके स्व सहायता समूह को हम उस प्रकार की सुविधाएं देके हम कर सकते हैं और अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। आपको शायद ये बात पता नहीं होगी, नागदा में 10-15 टेलर भाई ऐसे हैं जो इंदौर से कपड़े लाते हैं, चाहे वो 3 पीस हो चाहे सूट हो, ऐसे इंदौर से कपड़े थोक में लाते हैं, यहाँ कटिंग करते हैं और कटिंग करके वापस इंदौर देते हैं और महीने में 10-10, 20-20, 30-30 हज़ार रुपये वो लोग कमा रहे हैं आज। तो मैं आपसे भी कहूँगा कि जो बहनों के ड्रेसअप बनाने का है, ये जो रेडीमेड व्यवसाय, ये रेडीमेड व्यवसाय भी आजकल बहुत ताकत के साथ में फैल रहा है। ज्वेलरी का काम, सोने की रकम आज कौन पहनता है? चोरी का डर है तो सोने की रकम तो आजकल लाकर में रखते हैं और आजकल 500 रुपए में वो ज्वेलरी पहन लेते हैं जो शायद 10 लाख में भी नहीं बनेगी, ऐसी ज्वेलरी। तो बहुत सारे साधन ऐसे हो गए जो हमारे जीवन को बेहतर बना सकते हैं। आप सब लोगों ने मेरी बात सुनी, उसके लिए आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके घर हम लोग सबको इस स्वीकृति पत्र देना है। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ सागर स्व सहायता समूह को। सागर स्व सहायता समूह में हमारी बहन है और हमारे अतिथियों के द्वारा मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक द्वारा इन्हें 3 लाख रुपए की इनकी समूह को स्वीकृति प्रदान की गई है। मैं हमारी बहनों से 50,000 रुपए की धनराशि। अगली कड़ी में अजीत कुमार नाम खेल वालों की महापंचायत, उसके अगले कड़ी में दिलीप सोनी जी कृपया आप आए और पंजाब नेशनल बैंक के माध्यम से 50,000 रुपए की धनराशि का हमारे अतिथियों के द्वारा चेक प्राप्त करें। इसके बाद है अब्दुल सत्तार जी, आपको भी 50,000 रुपए की राशि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। रितेश तिवारी जी, कर लो, शूटिंग तो कर लो यार, क्या दिक्कत शूटिंग करने में। श्रीमती धर्मिष्ठा सेन जी, सुनील सिंह, श्रीमती धर्मिष्ठा पंजाब नेशनल बैंक के माध्यम से 20,000 रुपए की राशि कृपया आप इस राशि से। श्रीमती रूपाबाई, श्रीमती रूपाबाई, नितिन गांधी जी कृपया आप आए। आबिद हुसैन जी, गोपाल पोरवाल जी, रोहित जी कृपया आप आए। और राहुल जी पहाड़िया कृपया आप आए। और भी सुंदर भाई आपको भी 10,000 रुपए का स्वीकृति पत्र कृपया आप आए। और ये स्वीकृति पत्र सतीश जी कृपया आप आए और यूको बैंक के माध्यम से 20,000 रुपए की ऋण राशि का स्वीकृति पत्र आप प्राप्त करें। रोहित बोरवाल जी, सतीश जी कृपया आप आए। और गजेंद्र सिंह जी यादव, शबाना भी हमारी बहन शबाना भी कृपया आप आए।